एक रविवार की दोपहर को मैं सो रही थी। मेरे दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। दरवाजा खोलने पर कोई नहीं था, पर नीचे फर्श पर एक मोमबत्ती जल रही थी। मुझे हैरानी हुई कि ऐसा कौन कर सकता है। मैंने मोमबत्ती बुझाई और पास में रखे कूड़ेदान में मोमबत्ती फेंक दी। बाहर कुछ समय बाद फिर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने फिर से दरवाजा खोला और पिछले बार की तरह इस बार भी कोई नहीं था। फर्श पर फिर से मोमबत्ती जल रही थी और किसी ने मोमबत्ती के पास रंगोली से लिख दिया था कि बुझाना मत। इस बार मैं डर गई। दरवाजा जोर से बंद करके सोफे पर सिकुड़कर लेट गई और मन हल्का करने के लिए टीवी पर गोविंदा की फिल्म लगा दी। फिर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने नहीं खोला। फिर घंटी बजी। मैंने नहीं खोला। फिर कोई जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगा। मैं डर के रोने लगी। अपना फोन ढूंढा पर कहीं नहीं मिला। फिर दरवाजा पीटना और घंटी बजाना बंद हो गया। ऐसी की दरवाजा पीटना। कुछ 30 मिनट के बाद मैंने सोचा कि इसमें डरने की क्या बात है, किसी मित्र ने शैतानी की होगी। मैंने हिम्मत जुटाई, दरवाजा खोला ये सोचकर कि अब तो आधा घंटा बीत चुका है, कोई नहीं होगा। दरवाजा खोलते ही मेरे आंखों के सामने पापा के एक दोस्त खड़े मुस्कुरा रहे थे। नीचे मोमबत्ती जल रही थी। मैं बुरी तरह डर गई थी क्योंकि पापा के वह मित्र 15 साल पहले ही गुजर चुके थे। फिर मैं जोर से चिल्लाई। उसके बाद किसी ने मेरे सर पर हाथ फेरा। मेरी नींद टूट गई और पास में मेरी मम्मी को बैठा हुआ पाया। आंखों से आंसू निकल गए। उनसे लिपट गई। बहुत बुरा सपना था। मैंने मम्मी को सब बताया। फिर उन्होंने एक चैंका देने वाली बात भी बताई। उसी दिन उन अंकल का 15वां श्राद्ध था। मुझे यह बात नहीं मालूम थी। मैंने काफी सोचा कि कहीं वो अंकल मुझसे बात करने की कोशिश तो नहीं कर रहे। क्या वो सच में मुझसे मिलने आए थे? आखिरकार मेरा नाम उन्होंने ही 30 साल पहले रितिका रखा था।